चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय 399 BC में। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है सबसे ज़्यादा। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय का वंश के दौरान बनाया गया था? गुप्त वंश। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। इनमें से कौन सा मगध का शासक नहीं था? कनिष्क मगध का शासक नहीं था। दीदारगंज याचनी किस काल की है? ये मौर्य काल का। हड़प्पा किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। सारनाथ में स्थित शीर्ष किस राजा से संबंधित है? अशोक। किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? अशोक। मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? विधि से। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? वो आपका दिगंबर, जो जैन धर्म से संबंधित है। कौन आयुर्वेद का जनक के रूप में जाने जाते हैं? चरक आयुर्वेद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कर्नाटका के श्रवणबेला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति का ऊंचाई है 57 फीट है। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। मूर्ति का। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? यह एक राजदूत थे। सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया, मुंडू उपनिषद से लिया गया, जो अथर्ववेद का एक उपनिषद है। कौन अपने आयुर्वेद को ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? धन्वंतरी। भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? चीन से। अधैतिहासिक और इतिहास के बीच के अवधि जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है, वो प्राग इतिहास काल कहा गया। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर मृत्यु कहाँ हुआ था? ये पावापुरी में हुआ था। महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध का जन्म भूमि जो लुम्बिनी में हुआ था या नेपाल के तराई में। बिंबिसार किस वंश का राजा था? यह हर्यक वंश का शासक था।